हे एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माँ कुष्मांडा की पूजा है। अष्टभुजाओं वाली माँ कुष्मांडा के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। आपको पता है दोस्तों, माता का नाम कुष्मांडा क्यों पड़ा? माता का नाम कुष्मांडा इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने अपने मंद मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की है, इसलिए उनका नाम कुष्मांडा पड़ा। माता हमेशा मुस्कुराती रहती हैं, उनकी अष्टभुजाएं हैं। माना जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व जब चारों ओर अंधकार था, कोई भी जीव जंतु नहीं था, तो माता ने इस अंड यानी ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ही इस ब्रह्मांड की रचना कर दी, इसलिए माँ का नाम कुष्मांडा पड़ा है। माँ कुष्मांडा की पूजा जो भी भक्त सच्चे हृदय से करते हैं, माँ उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। तो हम सभी की ओर से माँ कुष्मांडा के चरणों में बार बार प्रणाम। आप सभी को मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। अभी मैंने अपना जो भी काम है किचन का मैंने निपटा लिया है, और जो भी बर्तन थे वो भी मैंने उसके जगह पे रख दिया। पूजा का बर्तन मैंने धो लिया। उसके बाद मैं सारे टेबल सबको यहाँ पे क्लीन कर रही हूँ, वाइप कर देती हूँ। उसके बाद जो है दृशु यहाँ पे उठ गई है, तो यहाँ मैं दृशु को फ्रेश कर देती हूँ। अभी सो करके ही उठी है वो, तो उठने के साथ ही मैं सबसे पहले उसका अच्छे से मुँह पोंछ देती हूँ। उसके बाद पानी देती हूँ, क्योंकि वो दूध पी कर के सोई होती है। जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ 5:30 तभी मैं उसे मिल्क दे देती हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, इसलिए मैंने मनु को बोला, दोनों बच्चों को उन्होंने नहला दिया। यहाँ पे ठंडा लग रहा है सुबह सुबह बम बम यहाँ करके ठंडा लग रहा है। देखो बम बम। यहाँ दोनों बच्चों को मैं कपड़ा पहना दूंगी। ठंडा लग रहा है बाबू को भी। यहाँ सुबह सुबह ठंडा रहता है। और यहाँ पे मैं अब जल्दी से पूजा की तैयारी करूँगी। बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, डेली का यही है। बच्चे अभी खेलेंगे, बट अभी खाने का टाइम हो गया है, 10 o'clock हो गया है, तो बच्चों को भूख लगी होगी। तो मैं जल्दी मेरा यही रहता है डेली का। मैं पूजा करने जाती हूँ तो बच्चों को भूख लगी होती है, तो मुझे जल्दी से ही सारा कुछ निपटाना होता है। यहाँ जो है मनु का भी टाइम हो गया था ऑफिस का, तो वो ऑफिस जा रहे हैं। और यहाँ मैं कॉम कर रही हूँ। क्या होता है, मैं पहले तो क्या करती थी, मैं 2 दिन 4 दिन पे कॉम करती थी, बट इससे क्या हुआ, मेरा बाल बहुत ज़्यादा टूटने लगा। तो इस वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं एक बार ज़रूर कर लूँ नहाने के बाद। अगर मैं नहाने के बाद नहीं कर पाती हूँ तो ऐसे ही रह जाता है पूरा दिन। तो इसलिए मैं कोशिश रहती है मेरी कि एक बार मैं कर लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाल टूटने लगे हैं मेरे, उलझ जाते हैं। तो उसे जब भी मैं कम करती हूँ तो बहुत ज़्यादा टूटते हैं उलझने के बाद। और यहाँ बाबू और दृशु बाहर खेल रहे हैं। मनु ऑफिस जा रहे थे तो दोनों बच्चे भी बाहर गए, तो मैंने उसे छोड़ दिया बाहर खेलने के लिए, और मैं यहाँ आ गई पूजा करने के लिए। क्योंकि वो मैंने आपको बताया था कि वो बाबू जब मेरे साथ रहता है, बाबू दृशु, तो मुझे कोई काम करने नहीं देता है, मतलब गोद माना होता। तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पड़ वाली, तेरे ही गुण गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर माता भी पड़ी है भारी, माता भी पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तू बंसारी, अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख हरेली। यहाँ लग गई है दृशु को भूख, इसलिए वो मेरे पीछे पीछे घूम रही है। उसे खाना चाहिए, टाइम ज़्यादा हो जाता है तो भूख तो लगेगी ही बच्चों को। पूजा में भी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो नवरात्रि की पूजा में थोड़ा हो ही जाता है। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है हर एक चीज़ में। बच्चे जब तक छोटे हैं तभी तक गोद चाहिए, बड़े हो जाएंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं, तब तो खुद गोद में नहीं आना चाहेंगे। बाबू अभी बहुत कम गोद में आता है कभी कभी, बट दृशु अभी छोटी है, इस वजह से
तो फिर ये समय जो है लौट कर के आने वाला नहीं है, इसलिए मैं हर पल को एंजॉय करना चाहती हूँ। जो भी परिस्थिति है उसी में खुश रहना चाहती हूँ, क्योंकि जो है अभी बाद में मैं याद करूँगी दृश्य छोटी थी कैसे गोद में आना चाहती थी और मैं लेती नहीं थी। इसलिए अब कभी-कभी मैं गुस्सा भी हो जाती हूँ, मेरे अंदर उतना पेशेंस नहीं है। कभी-कभी मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हूँ, इरिटेट हो जाती हूँ, इतना ज़्यादा परेशान करने लगती है। कोई काम रहता है और बच्चे गोद में रहना चाहेंगे तो लगता है सर पे एक बोझ जैसा रहता है ना, काम नहीं पूरा हुआ रहता है। तो मेन रहता है जैसे खाने की तैयारी करनी है मुझे, अब उसे गोद में आना है, तो उस टाइम पे मुझे ज़्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पे दृशु आ गई है पूजा करने के लिए। वो अच्छे से पूजा करती है, पहले फूल चढ़ाएगी, जल चढ़ाएगी और खुद से करना मैं पकड़ भी नहीं सकती हूँ उसे। और इस तरह से हमारी पूजा हो गई है संपन्न। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं बच्चों को खिलाने के लिए। अभी 11 बज रहे हैं, तो बच्चों को तो भूख लगेगी ही ना, जो मैं उसे 9:30 तक देती थी और अभी 11 हो रहा है, तो उसे तो भूख लगेगी ही। मैं बीच बीच में उसे मखाना दे देती थी, टीवी चला दिया था मैंने, और मखाना भी दे देती थी खाने के लिए। इस तरह से मैंने अपना पूजा किया। अगर आप अकेली हैं और बच्चों को देखना और घर का सारा काम करना, सारा कुछ आप ही को करना है, तो आपको बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज रखना होगा। कोई चीज़ खाने वाला हो या कुछ देखने के लिए हो, कोई टॉय हो। ये बात है बच्चों में क्या, एक चीज़ से बहुत जल्दी मन भर जाता है। 5-10 मिनट किसी चीज़ से खेलते हैं, फिर हो गया उनका। तो मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए भी उसे देती रहती हूँ। तो उसमें वो एंगेज रहते हैं। खाए भले वो नहीं खाते हैं, फेंक देते हैं सारा, फिर भी उसमें एंगेज तो रहते हैं। और यहाँ पे मेरा खाना बन गया है और जो भी बर्तन थे उसे मैंने वॉश कर लिया है, क्योंकि अगर मैं रख देती तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है इवनिंग में। इसलिए जो बर्तन जब होता है तभी मैं उसे वॉश करके रख लेती हूँ, तो बहुत ज़्यादा नहीं होता है एक टाइम में धोने के लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से सारा कुछ क्लीन कर ली हूँ। स्लैब सब बर्तन सब मैंने धो के रख लिया है। आज मैंने खाने में चावल और सब्ज़ी बनाया है। मशरूम और शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, और चावल मैंने बना लिया था पहले ही। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी रेडी हो गई है, बस इसमें ग्रेवी डालना है मुझे। अच्छे से फ्राई हो गया है, तो यहाँ पे मैं ग्रेवी डाल दी हूँ। अब मैं इसे पकने दूँगी थोड़ी देर। उसके बाद मैं मनु को कॉल करूँगी, बोलूँगी लंच के लिए आने के लिए। टाइम हो गया काफ़ी, 2:45 हो रहा है अभी। वो कॉल करके मैं देखती हूँ। वैसे वो 2 बजे तक आ जाते हैं, बट आज ज़्यादा टाइम हो गया है, हो सकता है कोई काम आ गया हो। तो इस तरह से मेरा लंच रेडी हो गया है। बच्चे सोए हुए हैं। बच्चे मिल्क लेकर के सो जाते हैं, 1:30 तक सो जाते हैं वो। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ चला करके ग्रेवी भी ठीक हो गया है, तो अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। और मनु को मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि आज उनको आने में टाइम लगेगा। उन्होंने बोला मुझे खा लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं खाना निकाल रही हूँ खुद के लिए, क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। डेली का यही होता है। बच्चे सोए हुए हैं तो मैं लंच अभी निकाल रही हूँ अपना। लंच हो जाएगा मेरा तो थोड़ी देर मुझे भी रेस्ट करने के लिए टाइम मिल जाएगा, क्योंकि वैसे बच्चे उठ जाते हैं तो फिर बच्चों को लंच देना होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ मैं फिर आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। आप सबको फिर से मेरी तरफ से नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ।